अब आपको दिखाते हैं कि इन प्रदर्शनकारियों के मन में भारत और भारत की विरासत को लेकर इतनी नफरत क्यों है। कल रात वहां पर एक सांस्कृतिक संस्था जिसका नाम है छाया नाट्य, वहां पर आग लगा दी गई। इसमें कई पुरानी और दुर्लभ पुस्तकें थीं, संगीत वाद्य यंत्र थे और सांस्कृतिक धरोहरें जो वहां पर मौजूद थीं वो सब आग में जलकर पूरी तरीके से राख बन गई। দেখানোর চেষ্টা করছি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু ছায়ানাটে ভাঙচুরের করছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। अब आप ये सोचिए कि संस्कृति से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, किसी सांस्कृतिक संस्था से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो इस हमले की जो वजह है अब वो सुनिए। वजह यह है कि महान कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर से इस संस्था का गहरा संबंध रहा है। छायानट की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और यह संस्था रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों और उनके साहित्य को आधार बनाकर बांग्ला संस्कृति की रक्षा और प्रचार करती है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान छायानट के गायकों ने स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बढ़ाया था, यानी यह संस्था बांग्लादेश की आजादी से जुड़ी रही है। अब सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा था, लेकिन उसी बांग्लादेश में टैगोर के नाम से जुड़ी संस्था को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इतनी नफरत अब इन्हें भारत से हो रही है और बंगाली संस्कृति से हो रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस छात्र नेता उस्मान हादी को अब एक क्रांतिकारी बता रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के समर्थकों का दावा है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा अचानक हुई कोई घटना नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ यूनुस सरकार के संरक्षण में यह चलाई जा रही एक रणनीति है, जिसमें संस्कृति, इतिहास और भारत से जुड़ी हर चीज को निशाना बनाकर नष्ट किया जा रहा है। আমি আবারও স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ওসমান হাদি ছিলেন পরাজিত শক্তি ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসীদের শত্রু। তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে বিপ্লবীদের ভয় দেখানোর অপচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেন। ভয়, সন্ত্রাস কিংবা রক্তপাতের মাধ্যমে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে। Well, it was all pre-planned. I mean, it is a pattern that has been planned, and now the plan is in action. It is a state-sponsored activity, what they have been doing. So you see a pattern where the advisors of the current government, they are instigating from the top and then asking the police and the army to stand still when they run their street dramas. So it is all pre-planned. It's not just a pattern. It has been planned carefully with the election in mind and to continue their illegal grip in power. आज बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी तोड़फोड़ की गई और इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के ये प्रदर्शनकारी शेख हसीना को अब भारत का समर्थक मानते हैं और इसलिए उनके पिता के घर को भी निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा दी जा चुकी है, लेकिन शेख हसीना इस समय भारत में शरण लेकर सुरक्षित हैं और बांग्लादेश की सरकार कई बार भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग कर चुकी है। इसलिए हिंसा और प्रदर्शन बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों पर भी मामला आकर टिक गया है। बांग्लादेश में भारत विरोधी दुष्प्रचार पर भारत के विदेश मंत्रालय ने 17 दिसंबर को एक बयान जारी किया था, जिसमें दो बड़ी बातें भारत ने कही। पहला, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और बिना जांच के ही इस हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, भारत सरकार बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्ष में है और वहां निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की भारत उम्मीद करता है। पिछले 4 दिनों से ढाका में भारत के हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि चटगांव में डिप्टी हाई कमीशन पर पत्थरबाजी हुई। आज राजशाही में भी
भारत के डिप्टी हाई कमीशन के सामने प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद 17 दिसंबर को दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर उनके सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी भारत ने मांग की है।